नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आप पढ़ रहे हैं विशेषण का टॉपिक और आप विशेषण की परिभाषा, विशेष्य, इसके अलावा प्रयोग के आधार पर विशेषण, तुलना के आधार पर विशेषण पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर विशेषण। अर्थ के आधार पर विशेषण के कुल 5 भेद हैं और यही भेद परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं अर्थ के आधार पर विशेषण की। अर्थ के आधार पर विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला गुणवाचक विशेषण, इसमें पहला आता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा आता है संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण। चौथा आता है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और 5वां आता है व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो सबसे पहले तो आपको अर्थ के आधार पर विशेषण के जो 5 भेद हैं ये याद होने चाहिए। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाची, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक, ये 5 भेद आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हम एक एक भेद की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला भेद रहेगा हमारा गुणवाचक विशेषण का। नाम से स्पष्ट है, गुणवाचक विशेषण। आप देख सकते हैं, नाम से ही पता लग जाएगा गुणवाचक विशेषण का। गुणवाचक विशेषण से तात्पर्य है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण से। अब गुण अच्छे भी हो सकते हैं और गुण बुरे भी हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की अच्छाई और बुराई को बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण के शब्द कहलाते हैं। जैसे मोहन ईमानदार है, तो ये ईमानदार जो शब्द है ये है गुण। तो ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण होगा? यहाँ अर्थ के आधार पर गुणवाचक विशेषण। सोहन चालाक है, तो ये भी एक गुण है, चालाक। तो यहाँ चालाक शब्द में भी कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। तो मैं आपको सबसे आसान भाषा में समझा सकता हूँ, आप ध्यान से समझिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में। जैसे हम कोई ज़्यादा नियम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको समझाना है। आप कितना भी लिख लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। ज़रूरी है आपको समझ में आना चाहिए। मेरा उद्देश्य है आपको कम समय में ज़्यादा अच्छा समझाना। गुण व्यक्ति के भी हो सकते हैं, वस्तु के भी हो सकते हैं और स्थान के भी हो सकते हैं। जैसे अच्छा शहर, तो शहर का गुण क्या है? अच्छा। तो अच्छा शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। बड़ा खेत, तो खेत का गुण क्या है? बड़ा। तो बड़ा शब्द में गुणवाचक विशेषण। आयताकार मैदान, मैदान का गुण क्या है? आयताकार। आयताकार शब्द में गुणवाचक विशेषण। हरा पेड़, पेड़ का गुण क्या है? हरा। तो कौन सा विशेषण हो गया? हरा शब्द में गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार गरीब आदमी, आदमी का गुण, उसकी विशेषता गरीब। तो इस शब्द में कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण। अमीर आदमी, उसका गुण है अमीर। तो अमीर शब्द में कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की अच्छाई और बुराई या उसके गुणों का बोध कराने वाले जो शब्द हैं, उन शब्दों में गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे
ईमानदार बालक, तो यहाँ बालक का गुण क्या है? ईमानदार, तो इसमें गुणवाचक विशेषण होगा ईमानदार शब्द में। इसी प्रकार हरा पेड़, पेड़ का गुण क्या है? हरा, तो हरा शब्द में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। चालाक आदमी, तो आदमी का गुण क्या है? चालाक, तो चालाक शब्द में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार आयताकार खेत, खेत का गुण क्या हो गया? आयताकार, तो आयताकार शब्द में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार बेईमान लड़का, तो लड़के का गुण क्या हो गया? बेईमान, तो बेईमान शब्द में कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। आप समझ गए होंगे, गुण चाहे व्यक्ति के हों, गुण चाहे वस्तु के हों, और गुण चाहे स्थान के हों, गुणों का बोध कराने वाले शब्द ही गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण अच्छे भी हो सकते हैं और गुण बुरे भी हो सकते हैं। जैसे बेईमान लड़का, ईमानदार लड़का, ये दोनों ही गुण हैं, अच्छे और बुरे, तो इन दोनों ही शब्दों में गुणवाचक विशेषण होगा। तो आप समझ गए होंगे, बिना किसी नियम के मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया है। परीक्षा में अगर आए सफ़ेद चावल, तो चावल का गुण क्या हो गया? सफ़ेद, तो सफ़ेद में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। परीक्षा में अगर आए लंबी सड़क, तो सड़क का गुण क्या हो गया? लंबी, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण है। परीक्षा में आए बड़ा मकान, तो मकान का गुण क्या हो गया? बड़ा, तो बड़ा शब्द में गुणवाचक विशेषण है। अगर आपके परीक्षा में आए कर्तव्यनिष्ठ लड़की, तो लड़की का गुण क्या हो गया? कर्तव्यनिष्ठ। तो ये अर्थ के आधार पर जो पहला भेद है, यह है गुणवाचक विशेषण का। आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुणों का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण अच्छे बुरे दोनों ही आते हैं। तो याद रखेंगे आप। दूसरा भेद देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण का। परिमाणवाचक विशेषण बहुत आसानी से मैं आपको समझा सकता हूँ, बस आपको सुनना है और देखना है। परिमाणवाचक विशेषण, प्रिय विद्यार्थियों, परिमाण का मतलब होता है मात्रा। मात्रा यानी किसी भी वस्तु की मात्रा का बोध कराने वाले जो शब्द हैं, मात्रा का बोध कराने वाले शब्द ही परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाण का अर्थ ही मात्रा होता है। अब मात्रा निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। जैसे 2 किलो चावल, तो चावल की मात्रा कितनी है? 2 किलो, तो ये 2 किलो जो है यह है परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि ये मात्रा है। अब 2 किलो जो मात्रा है ये निश्चित है, तो इसको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कह सकते हैं आप। अब बहुत सारे चावल, तो चावल की मात्रा निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो परिमाण का तात्पर्य मात्रा से है। अब मात्रा चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो। परीक्षा में आया 4 किलो आटा, तो आटे की मात्रा कितनी है? 4 किलो, तो 4 किलो शब्द में कौन सा विशेषण हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। इसी प्रकार अगर परीक्षा में आया आधा किलो आलू, तो आलू की मात्रा कितनी है? आधा किलो, तो आधा किलो जो है वो मात्रा सूचक शब्द है। तो मात्रा सूचक जो शब्द हैं इनमें परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 1 इंच, 2 सेंटीमीटर, 2 फुट, 3 गज, तो ये जितनी भी मात्रा वाली इकाइयां हैं, इन सभी इकाइयों में, इन सभी मात्रा वाले शब्दों में परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब मात्रा निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। अब निश्चित हुई तो आप बता देंगे निश्चित परिमाण, अनिश्चित हुई तो आप बता देंगे अनिश्चित परिमाण। जैसे बहुत सारा आटा, तो यह अनिश्चित परिमाण है। 2 किलो आटा, तो यह निश्चित परिमाण है।
समझ गए। तो परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा सूचक शब्द आते हैं, निश्चित और अनिश्चित दोनों तरीके के। जैसे 1 किलो निश्चित है, थोड़ा अनिश्चित है, बहुत सारा अनिश्चित है। 4 किलो निश्चित है, बहुत सारा अनिश्चित है। कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, ये अनिश्चित है। 1 किलो, 2 किलो, 4 टन, 1 क्विंटल, आधा किलो, पाव भर, ये निश्चित है। तो अगर मात्रा सूचक शब्द निश्चित हुआ तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बता देंगे, और अनिश्चित हुआ तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बता देंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 2 किलो चावल, तो यहाँ पर मात्रा सूचक जो शब्द है वो है 2 किलो। तो 2 किलो शब्द, 2 किलो निश्चित है, तो यह है निश्चित परिमाणवाचक। थोड़े चावल, तो यहाँ चावल की मात्रा निश्चित नहीं है, तो इसको कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। 1 लीटर पानी, तो पानी की मात्रा फिक्स है, निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक। बहुत सारा पानी, तो पानी की मात्रा निश्चित नहीं है, तो यह है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण का मतलब मात्रा से है। अब मात्रा निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, दोनों ही परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आप उदाहरण देखकर ही समझ जाएंगे। परीक्षा में उदाहरण आया 4 किलो आलू, तो 4 किलो आलू यानी मात्रा, 4 किलो क्या है, मात्रा है। तो परिमाण का मतलब क्या है, मात्रा। तो मात्रा सूचक शब्दों में कौन सा विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण। अब वो इसके अंदर भी पूछे कि 4 किलो आलू में परिमाणवाचक विशेषण कौन सा वाला है, तो निश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि मात्रा निश्चित है। बहुत सारे आलू, अब बहुत सारे आलू में भी परिमाणवाचक ही विशेषण है, पर कौन सा वाला है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आधा किलो चावल, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बहुत सारे चावल, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा सूचक शब्द आते हैं, निश्चित और अनिश्चित दोनों तरीके के। समझ गए होंगे आप, और परीक्षा में आपका उदाहरण गलत नहीं होगा। निश्चित मात्रा है तो निश्चित परिमाण, अनिश्चित मात्रा है तो अनिश्चित परिमाण। और अगर सीधे सीधे प्रश्न यह है कि 2 किलो आलू शब्द में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। तो यहाँ 2 किलो मात्रा है, तो आप बता देंगे परिमाणवाचक विशेषण। अब वो तो परिमाणवाचक विशेषण के अंदर भी आपसे पूछे कि परिमाणवाचक विशेषण तो है पर कौन सा है, तो फिर अगर मात्रा फिक्स है तो निश्चित परिमाण बताना, और मात्रा फिक्स नहीं है तो अनिश्चित परिमाणवाचक बता देना। बहुत आसान है। तीसरा भेद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संख्यावाची विशेषणों का। संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान से सुने। जितनी भी संख्याएं हैं, समस्त संख्याओं में कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाची विशेषण। अब संख्या निश्चित भी हो सकती है और संख्या अनिश्चित भी हो सकती है। जैसे 4 लड़के, तो ये 4 क्या है, निश्चित है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, निश्चित संख्यावाची। बहुत सारे लड़के, तो बहुत सारे लड़के, तो ये संख्या अनिश्चित है, तो यहाँ हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाची। तो संख्यावाची विशेषण में क्या आती है, संख्या। अब संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। अगर निश्चित हुई तो निश्चित संख्यावाची विशेषण आप बताएंगे, और अगर संख्या निश्चित नहीं हुई तो वहाँ बताएंगे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। जैसे एक एक उदाहरण से हम समझते हैं। 4 आदमी, आदमियों की संख्या फिक्स है। अब ये कोई मात्रा नहीं है, 4 आदमी ये संख्या है, तो इसमें बताएंगे आप संख्यावाची विशेषण। अब संख्यावाची विशेषण में भी कौन सा बताएंगे, 4 निश्चित है तो निश्चित संख्यावाची।
इसी तरीके से अनिश्चित भी आ सकते हैं, जैसे सैकड़ों आदमी, सैकड़ों आदमी। अब यहाँ संख्या फिक्स नहीं है, सैकड़ों का मतलब कोई फिक्स संख्या नहीं है, तो यहाँ आप क्या बताएंगे, अनिश्चित संख्यावाची। इसी प्रकार 4 गाय, फिक्स है 4, तो निश्चित संख्यावाची। और इसी तरीके से कहा जाए हजारों गायें, अब हजारों गायें फिक्स थोड़ी है कितनी है, तो यह है अनिश्चित संख्यावाची। तो आप सामान्य भाषा में समझें कि अगर संख्या फिक्स है तो निश्चित संख्यावाची, और संख्या निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाची। कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं तो 15 क्या है, निश्चित, तो निश्चित संख्यावाची। कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो बहुत सारे क्या है, अनिश्चित है, तो अनिश्चित संख्यावाची। तो संख्यावाची विशेषण में संख्या सूचक शब्द आते हैं, चाहे वो निश्चित हो चाहे वो अनिश्चित हो। संख्या सूचक शब्दों को देखते ही आपको बता देना है कि संख्यावाची विशेषण होगा, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में तो मात्रा आती है। अब मैं आपको दोनों में अंतर समझा देता हूँ एक बार। अगर कहा जाए एक चावल का दाना, तो यहाँ एक चावल का दाना मात्रा नहीं है, संख्या है एक, तो यहाँ आपका उत्तर होगा संख्यावाची विशेषण। लेकिन जब कहा जाए पाव भर चावल, तो यहाँ आपका उत्तर होगा परिमाणवाचक विशेषण। आपसे प्रश्न किया जाए 4 आम, तो ये मात्रा नहीं है, ये संख्या है 4, तो यहाँ होगा संख्यावाची विशेषण। और जब कहा जाए 1 किलो आम, तो आपको उत्तर देना होगा परिमाणवाचक विशेषण। समझ गए। अब परिमाण में अगर निश्चित है तो निश्चित परिमाण बता देना, मात्रा अनिश्चित है तो अनिश्चित परिमाण बता देना, और संख्या में अगर संख्या निश्चित है तो निश्चित संख्यावाची बता देना, और संख्या में संख्या निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाची बता देना। जैसे सैकड़ों आदमी, अब ये निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाची है। 100 आदमी, ये फिक्स है 100, तो ये हो गया निश्चित संख्यावाची। इसी प्रकार शहर में लाखों आदमी रहते हैं, तो लाखों क्या है, अनिश्चित है, तो अनिश्चित संख्यावाची। शहर में 20 लाख व्यक्ति रहते हैं, तो 20 लाख क्या है, फिक्स है, तो यह हो गया निश्चित संख्यावाची। तो परिमाण और संख्यावाची विशेषण में अंतर क्या है, परिमाण में तो मात्रा आती है और संख्यावाची में संख्याएं आती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे कहा जाए 1 मुट्ठी चावल, तो 1 आ गया ना, 1 यानी संख्या आ गई ना, तो निश्चित संख्यावाची। पाव भर चावल, तो इसमें क्या बताएंगे आप, ये तो निश्चित परिमाणवाचक है। जब आपसे कहा जाए 2 बोरी गेहूं, तो यहाँ 2 बोरी में संख्याएं हैं, मात्रा नहीं है, 2 बोरी यहाँ संख्या है, तो आप बताएंगे संख्यावाची विशेषण। और जब कहा जाए 100 किलो गेहूं, तो आप बताएंगे परिमाणवाचक विशेषण। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। परीक्षा में प्रश्न आए तो आपको गलत नहीं करना है। जैसे पाव भर आम, तो यह हो गया परिमाण, और कहा जाए 4 आम, तो ये हो गया संख्यावाची विशेषण। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। गुणवाचक विशेषण में गुण आते हैं, गुण अच्छे बुरे दोनों तरीके के आ सकते हैं, और परिमाणवाचक में मात्राएं आती है, मात्राएं निश्चित अनिश्चित दोनों आती है, दोनों ही परिमाण में ही आती है। संख्यावाची विशेषण में संख्याएं आती है, संख्याएं निश्चित अनिश्चित दोनों तरह की हो सकती है। तो ये थे विशेषण के 3 भेद। अगली क्लास में मैं विशेषण के 2 भेद बताऊंगा, वो भी बहुत सरल तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।